चलो देखो, कल हम बताए थे ग्राफीय युग्मक 3 तरह का, ठीक है। पहला जो अनुपातिक रूप बताए थे A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, ये बताए थे ना। जब इस तरह अगर होगा तो ये एक अद्वितीय हल होता है, होता है कि ना। एक अद्वितीय हल है या केवल एक हल है, एक हल होता है, होता है कि नहीं। और इस अनुपातिक रूप में जो रेखा होगा वो कैसा होगा बताओ, प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा होगा बताओ, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और अगर युग्म पूछेंगे तो ये कैसा युग्म होगा, संगत युग्म का होगा, ठीक है। एक ये बताए थे, दूसरा पहला नंबर ये है, दूसरा बताए थे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इस तरह बताए थे। अगर इस रूप में है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल बताए थे ना, बताए थे ना। और ये रेखा जो बनेगा इसमें तो कैसा रेखा होता है बताओ, संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर रहता है। और ये युग्म जो होगा ये भी कैसा युग्म बनेगा बताओ, संगत युग्म बनेगा। कैसा युग्म होगा, संगत युग्म। तीसरा बताए थे, तीसरा नंबर क्या बताए बताओ, तीसरा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे C2, बताए थे ना। ये जो होता है कोई हल नहीं है ना। और ये रेखा कैसा होगा, इसमें समांतर रेखा होता है। कैसा रेखा, समांतर रेखा। युग्म असंगत युग्म, कौन सा युग्म होगा, असंगत युग्म। ये चीज बताए थे, यही तीनों तो याद ही रखना है ना। अगर ये जिसको याद हो गया वो 3 पॉइंट कितना, ये 2 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसका पहले उदाहरण कितना बनाएंगे बताओ, 4। उदाहरण कितना, 4। एक बार फिर से पढ़ो उदाहरण 4। क्या कहती है बताओ, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12, है ना। चलो पहला समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण क्या है बताओ, x प्लस 3y बराबर 6 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 2x माइनस 12, ये दूसरा समीकरण है कि ना। तो इसको किस रूप में, किस विधि से बनाना, ग्राफ विधि से ना। चलो तो ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो कुछ नहीं, पहला समीकरण लेते हैं, है ना। पहला समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, तो x बराबर 6 ये प्लस 3y उधर क्या हो जाएगा, फिर नीचे एक डिब्बा करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बनाते हैं ना। x और नीचे क्या लिखेंगे, इधर का समीकरण लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12, तो 2x बराबर 12, ये माइनस है, उधर क्या हो जाएगा प्लस 3y। x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 3y बटे 2। इसी तरह करते हैं, यहाँ पर भी बॉक्स बनाते हैं, ये करते हैं ना। ये x हो गया y। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। अगर y का मान हम 0 रखते हैं, मान लेते हैं y का मान कितना रखेंगे 0, तो s का मान कितना आ जाएगा बोलो, 6 माइनस 3 गुना 0, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 3 गुना 0 कितना होता है 0, तो 6 का 6 ही बचेगा ना। तो इसका मान 6 आ गया। अगर y का मान हम 1 रखेंगे तब तो x का मान कितना आएगा, तो y का मान x रखे 6 माइनस 3 गुना 1 यानी कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 का 3 यानी 3 आएगा कि नहीं। इसमें भी रख लो, y का मान कितना रखेंगे बोलो, 3 दूना 6 अगर 2 रखते हैं, y का मान कितना रखेंगे 2, तो s का मान कितना आएगा, तो 2 प्लस 3 गुना y का मान कितना रखे हैं 2, अब बटे कितना हो जाएगा 2, तो 12 प्लस 3 दूना 6 बटे 2 यानी कि 12 6 कितना हो जाएगा 18 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 9। दिक्कत है। अब ये y का मान कितना रखेगी बताओ, 4 रख देते हैं, ठीक है। तो s का मान कितना आ जाएगा, तो ठीक है 12 प्लस 3 गुना 4 रखे y का मान आपके पास, तो बटे 2 यानी कि 12 प्लस 12 हो गया बटे 2 कितना हो गया जाएगा 24 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ गया 12। दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत है नहीं बना चाहिए। अब ये जो मान आया, ठीक है, इसको किसमें दर्शाएंगे बताओ, ग्राफ। तो ग्राफ कॉपी लिए थे तो सर, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले ऐसे करेगा एक रेखा, इस रेखा का नाम क्या है कोई बताओ, ऊर्ध्वाधर रेखा,
और ये रेखा का नाम क्या है? क्षैतिज। क्षैतिज रेखा। कोई दिक्कत है? नहीं। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है ना, वाई डैश अक्ष होता है, और ये क्या होता है? एक्स डैश अक्ष होता है। किसी को कोई दिक्कत? ये मेरा मूल बिंदु कितना? जीरो। ये ना, अब देखो एक्स का मान कहाँ तक हाईएस्ट है मेरा, तो यहाँ देखो एक्स का मान 12 तक है, तो 12 तक लेना पड़ेगा। सर एक्स वाला रेखा को क्षैतिज कहते हैं, क्षितिज कहते हैं? इसको क्षितिज रेखा कहते हैं ना, और इसको ऊर्ध्वाधर। तो 12 तक है ना मान, तो हाईएस्ट मान कहाँ तक है? 12। इसका मान कहाँ तक है? 12 है ना, तो 12 तक लेना पड़ेगा। तुमको ग्राफ अपने अनुसार ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये तो जल्दी ले लिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दिक्कत है? ये देखो ग्राफ में बनाया, ये सब मतलब समान रूप से रहेगा, समझ गया ना? मेरा इधर उधर हो सकता है। अब ऊपर में भी y का मान हाईएस्ट कहाँ तक है? तो 4 तक। तो 4 तक लेंगे तो यहाँ बहुत ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। माइनस वाला है ही नहीं, फिर भी दर्शाते एक दो। ठीक है, ये माइनस वाला है ही नहीं, फिर भी दर्शा दिए। ग्राफ में इस तरह कर लेगा। दिक्कत है किसी को? चलो आप देखो कैसे लेंगे। पहला समीकरण का लेते हैं। पहला समीकरण का एस का जो पहला आया है क्या? कितना? 6। और वाई का कितना? 0। तो एस का 6 यहाँ है, वाई का 0, यानी यही रहेगा। यहाँ लिख देना 6 और कितना ये? 0। फिर एस का 3, वाई का कितना? 1। एक्स का 3 हो गया, वाई का 1, यानी कि ये बिंदु आएगा ना। देखो 3 और 1 के सीधा है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा कितना? 3 और 1 लिख लेगी। अब यहाँ और यहाँ ये दोनों बिंदु का मिला लेना स्केल, और मिला के दोनों को ऐसे जहाँ से जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काट देना है दोनों बिंदु। इसमें एक समीकरण लिख देना, जिस समीकरण को हम इधर लिखे थे x प्लस 3y बराबर 6। दिक्कत है? चलो अब दूसरा समीकरण कर करते हैं। x का मान कितना है? 9। यहाँ है, और y का मान 2। तो 9 ये हुआ, और 2 यहाँ है, तो यहाँ 9 2 यहाँ आएगा ना, ये आएगा ना। ये 9 गया, ये 2, 9 और 2। x का मान कितना है? 12। y का मान 4। x का मान 12 ये है, y का मान 4 यहाँ है, यानी कहाँ तक आएगा? ये आएगा ना। तो ये हो जाएगा मेरा कितना बताओ? 12 और 4। दिक्कत है? फिर स्केल रखना है। क्या रखेंगे बताओ? स्केल है। दोनों बिंदु मिलना चाहिए, समझा ना करो? दोनों बिंदु क्या होना चाहिए बताओ? मिलना चाहिए। दोनों बिंदु को मिला के जहाँ जाएगा ऐसे 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 जहाँ तक जाएगा एकदम खींच लेना है, एकदम सीधा खींचना है, समझ गया ना? इसमें समीकरण लिख देना दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, कट कहाँ हुआ है बताओ? 6 पर कट हो गया। दोनों रेखा कहाँ पर छेद? अच्छा ये देखो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा इसमें कौन सा युग्म के बोलेगा? संगत युग्म होगा ना। कितना हल निकलेगा इसमें? एक हल। अनेक हल केवल कितना हल? एक हल। आंसर आ गया। तो यहाँ क्या दिक्कत है? एस का मान कितना आ गया बोलो? एस का मान कितना आ गया? 6। और वाई का मान कितना आ गया? यहाँ नहीं है ना प्रतिच्छेद। एस का 6 तो वाई का 0। यही आंसर है मेरा। दिक्कत है किसी को? यहाँ तक दिक्कत है किसी को बताओ? ग्राफी विधि से हम हल कर दिए। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। उतार लो। जहाँ बनाएगा तो उसको अपना बनाओ। ग्राफ में बनाओ या कॉपी में बनाओ, या अभी कॉपी में उतार लो, घर से ग्राफ में बना कर उतार लो, रिविजन हो जाएगी सूत्र। उदाहरण कितना है? 5। उदाहरण 5 है ना। तो उदाहरण 5 का समीकरण बताओ क्या है? 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है ना। तो देखो सबसे पहले इसको अच्छा से कर लेते हैं कि ये देखो इस समीकरण के रूप में है ax प्लस by ऐसे करके है, लेकिन ये बटे वाला है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको सीरियली रूप में कर लेते हैं, है ना। इस रूप में कर लेते हैं। तो ये रूप में करने के लिए तो नीचे में 5 है ना। तो एक काम करते हैं कि 5 जो है नीचे 5 को हटाने के लिए, है ना, गुना कर देते हैं। कितना गुना कर देते हैं बताओ? ऊपर में देखो 3 है, तो अगर 5/3 से गुना करेंगे तो 5 कट जाएगा, तीनों नीचे से कट जाएगा, है ना। तो समीकरण को टोटल को किससे गुना कर देते हैं बताओ? 5/3 से। नहीं भी करेगी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम सब बोलेगे हम नहीं करेंगे, तब
दिक्कत नहीं है। तो नहीं करेगा तो ऐसे देखो, समीकरण 2 को क्या करना है, नहीं कुछ नीचे 1 कर लेना है, कर लिए, भिन्न का जोड़ के रूप में हो गया ना, जोड़ घटाव के रूप में हुआ ना। 5 5 5 का लघुत्तम करेंगे, कितना आएगा 5, 1 5 है 5, तब 5 दिया 15 x हो गया, माइनस 5 एक है 5, तो 24 एक है 24 हो गया, हुआ कि नहीं। आप प्लस 5 एक है 5, एक बार में तो 1 गुना 3 कितना होगा 3, बराबर इधर कितना है 0। अब 5 इधर भाग में, इधर करेंगे किसमें आ जाएगा, तो 5 गुना 0 करेंगे कितना होगा 0। तो यही सिर्फ बचेगा 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। आगे दूसरा समीकरण ऐसे सॉल्व कर लेगा, ग्राफ विधि कर लेगा, दिक्कत है तो वो यही। अब हम 5/3 से गुना किए या 3/5 से किए गुना, है ना, सीधा सॉल्व करके इतना आ गया। अब यहाँ सॉल्व कर लेगा तुम सब, कर लेगा ना, दिक्कत नहीं ना। यही विधि से करना, ग्राफी विधि से। समीकरण 1 को बॉक्स बनाना, इधर का भी समीकरण 1 है, हाँ 3 समीकरण दूसरा का है ये, दो का हल क्या हम है? इसी को हल करके सीरियली लिखे ना। अरे यहाँ से हल करके किए हैं, समझ गए ना। अब यहाँ से बॉक्स बना लेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 2 का बॉक्स बना के x का मान निकाल लेना, y का मान निकाल लेना, ग्राफ बना देना। अब इसमें फिर कहता क्वेश्चन में कि हल करने पर ये भी बताना कि ये अद्वितीय हल है या केवल अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है, ये भी बताना है। तो यहाँ देखो ध्यान से, जब प्रतिच्छेद कर जाएगा तब बताना क्या है, ये एक अद्वितीय हल है, ठीक है बताओ। प्रतिच्छेदी रेखा में ये होता है, एक अद्वितीय हल है। अगर ये संपाती रेखा हो जाए, यानी एक रेखा पे दूसरी रेखा आ जाए, है ना, तो समझ जाना कि कौन सा हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और दोनों रेखा अगर समांतर हो जाए तो कौन सा रेखा बताएगा, कोई हल नहीं, लिख लेंगे ना। आता देखे उतार नीचे सबसे नीचे लिखना है, हाँ सबसे नीचे, ग्राफ के नीचे लिखना है इसे, ठीक है। चलो उतार करके आना है। एक चंपा है, कौन कली है, चंपा कली ना। चंपा एक सेल में, सेल समझता है, सेल का एग्जास्ट सेल होता है, मैं कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। स्कर्ट क्या होती है, जो होती है, अच्छा वही होती है ना। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया। अब चंपा ने उत्तर दिया, देखो चंपा भी कितना तेज है ना, कैसे उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। गजब है चंपा, है ना। कहता स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। सबसे पहले पैंट की संख्या पता है, नहीं स्कर्ट की संख्या भी पता है, नहीं मानना पड़ेगा ना। चलो उदाहरण नंबर कितना है पहले बताओ, उदाहरण 6, ध्यान से समझना है। चंपा दीदी का सॉल्व कर रहा है उदाहरण 6, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि माना की पैंट की संख्या, पहले मान लेते हैं पैंट की संख्या, पैंट की संख्या कितना x मान लेते हैं, और स्कर्ट की संख्या क्या मान लेंगे, स्कर्ट की संख्या को y मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, दिक्कत है नहीं। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार ध्यान समझना, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहती है चंपा ने, बताओ कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो देखो स्कर्ट की संख्या y माने है, और पैंट की संख्या क्या माने x माने। तथा स्कर्ट की संख्या जो है पैंट की संख्या की 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे, 2 गुना कर दिए, दिक्कत है किसी को, 2 गुना से 2 कम है। जब कम कहेगी ना तो घटाना है, और ज्यादा कहेगी प्लस करना है। तो इससे कहता 2 क्या है, कम है, तो कम कर दी, यानी माइनस कर दी। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो समीकरण के रूप में हुआ हो गया ना, ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे शर्त के अनुसार आगे पढ़ते हैं, दूसरे शर्त के अनुसार क्या कहता फिर, स्कर्ट की संख्या y माने है, और पैंट की हम क्या माने x। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, तो 4 गुनी से क्या है 4 कम, ये बराबर हो गया। समीकरण कितना है 2। अब यहाँ से निकाल लेगा x और y का मान ग्राफीय विधि से, कोई दिक्कत है। आपके बाद ये सॉल्व है ना, सीधा डिब्बा बना देगा, क्योंकि हम y को फ्री किया तो x का मान ले लेना है, नहीं समझे, x का मान लेना है, समझ गए, x का मान ले लेगा। ऐसे ग्राफ है ना, ये हो गया x, ये क्या हो गया y। इसका एक समीकरण के लिए पहले एक समीकरण लिख देते हैं, y बराबर 2x माइनस 2, इसका समीकरण y बराबर 4x माइनस 4, इसका भी एक बॉक्स बना लेगी ना, ये x है ये y। आपकी बात यहाँ देखो, इधर x आ गया ना, तो आपके बार x का मान मानना पड़ेगा, ऑटोमेटिक y का आ जाएगा। तो कितना लेंगे x का मान, अपने मन से लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना लेंगे 0 लेते हैं, तो 0 ले लेंगे तो देखो y का मान कितना आ जाएगा 2, माइनस में आ गया 2 गुना x का मान क्या ले लिया 0, माइनस 2, तो 2 गुना 0 0, सिर्फ क्या बचेगा
-2 बचा। हाँ। फिर उसी तरह अब बताओ x का मान कितना लेंगे, 1 ले लेते हैं। अब देखना कैसे आ जाएगा, y का मान जितना ले सकते कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना x का मान क्या लिए 1 और -2 देखो 0 1 लिए x का मान, हाँ। ठीक है यहाँ रख दिए। अब 2 1 है 2 2 और -2 तो कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 0। इधर भी x का मान ले लो, जितना ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। कितना लेंगे, x का मान 0 लेते हैं, 0 लेते हैं। -7 4 गुना 0 -4 तो कितना आ जाएगा, माइनस आ गया। अब फिर इसका मान कितना लेंगे, 1 ले लो। तुम सा की बात रखते हैं, तो y बराबर 4 गुना 1 -4, तो 4 -4 कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब इसको किसमें दर्शाएंगे, ग्राफ ग्राफ में। ये रेखा कौन सा रेखा कहते हैं, ये रेखा कौन सा रेखा कहते हैं, क्षैतिज। ये मेरा x अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष होता है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ। ये मूल बिंदु 0, इधर प्लस चलेगा, +1 +2 +3 +4, इसी तरह ऊपर में +1 +2 +3 +4, इस तरह इधर क्या चलेगी -1 -2 -3, इसी तरह जाएगी ये, है ना, जाएगी कि ना बताओ। नीचे फिर चलेगी -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह चलती जाएगी, कोई दिक्कत है। अब चलो दर्शाते हैं, x का मान कितना 0 y का मान कितना, -2 तो 0 और -2, तो 0 यहाँ है, x का मान 0 y का मान -2 नीचे आ जाएगा। तो ये बिंदु हो गया, तो ये बिंदु नहीं है, x का 0 y का -2 लिया, तो ये हुआ बिंदु, तो ये बिंदु का मान लिख लेना 0 और -2, दिक्कत है। दूसरा का x का मान 1 y का मान 0, x का मान 1 यहाँ हो गया और y का मान 0, यही हो जाएगा, यानी यही बिंदु पे आ जाएगा। ये मेरा हो गया मान कितना 1 और 0, दिक्कत है। बस फटाक से दोनों पे स्केल धरना है बिंदु पे, और दोनों बिंदु ऐसे काट, ये काटना नहीं है, मिलाते हुए चलना है ऐसे, एकदम बिंदु मिलना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। अगर नहीं मिला अच्छा से करना है, ठीक है। कर लिए, इसके ऊपर समीकरण लिख लेना है। पहला समीकरण क्या था बताओ, y बराबर 2x - 2, समझ गया ना। चलो अब अगला समीकरण क्या देखते हैं, x का मान कितना है 0, y का मान कितना है -4, तो x का मान 0 y का मान -4, ये हो जाएगा ना, तो ये बिंदु हो गया, x का मान 0 x का मान 1 y का मान 0, x का मान 1 ये हो गया, y का मान 0, यानी यही होगा, ये हो गया ना। अब ये बिंदु मिला देना, ये कट हो जाएगा इसका, ऐसे एकदम इसके ऐसे धरना है, जहाँ जाएगा वहीं धरना है, समझा। ये बिंदु मिल गया, ऐसे ऐसे कट गया। अब हो गया, इसमें कर लिख लो, y बराबर कितना लिखेंगे 4x - 4, हो गया ना। तो प्रतिच्छेद कहाँ हुआ बताओ, 1 और 0 पे, 1 और 0 पे, यानी कहने का मतलब x का मान 1 और y का मान 0। तो अब देखो x का मान 1 हो गया, y का मान कितना आ गया 0। कहने का मतलब यह है कि पैंट की संख्या कितना वो खरीदी है, 1 तो चंपा ने पैंट कितना लिया है 1 तो, लेकिन स्कॉट क्या लिया है 1 और 0, है ना। तो वही तो मान लेंगे। अतः नीचे लिख लेना चंपा, ये पैंट की संख्या, चंपा नहीं लिखना है, अतः पैंट की संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 1, x का मान कितना आ गया 1, और स्क्वायर की संख्या y बराबर कितना हो जाएगा 0। बताओ कितना होशियार है चंपा। अब उसको दे दिया सहेली को गुना भाग करने के लिए, अब बेचारी बोल के चल गया, एक तो पैंट खुदे खरीदी है, अब पैंट का कीमत कितना भगवान जाने, ठीक है। उतार लो, किसी को कोई दिक्कत है बताओ, नहीं सर, है ना।